भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आज की ओबीसी मोर्चा की द्वारा आयोजित पटेल कुर्मी समाज की सभा में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हम सभी के अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, समाज के वरिष्ठ व्यक्ति, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी, मंच पे उपस्थित मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री, महाराजगंज की लोकसभा की सदस्य आदरणीय पंकज चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के सदस्य, पार्लियामेंट में पिछड़े वर्गों की अधिकार को सुरक्षा देने वाले कमेटी की चेयरमैन आदरणीय राजेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी जी, रमाशंकर पटेल जी, बहन नीलिमा कटारिया जी, छत्रपाल गंगवार जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन रेखा वर्मा जी, एमपी, आदरणीय केसरी देवी जी, एमपी, जुझारू साथी आर.के. पटेल जी, लोकसभा के सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य पदम सिंह चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश की महामंत्री, इस कार्यक्रम के हम लोगों की संयोजिका बहन प्रियंका रावत जी, ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश की महामंत्री संजय पटेल जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के विधायक मित्रगण, एमएलसी मित्रगण, नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक के प्रमुख, सहकारी समूह के चुने हुए प्रतिनिधि और 6 क्षेत्र से आए हुए, सारे जिले को प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए भाई और बहनों, मैं आप सभी को पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, देश में सामाजिक बिरादरी का अपनी महत्व है। हमारी देश की अर्थनीति, देश की समाज नीति, देश की भाईचारा, वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, वो गुवाहाटी हो या राजकोट हो, या देश की किसी भी प्रांत की किसी भी प्रमुख स्थान पे जाए, मनस्थिति एक है, समाज की चित्त मानस एक है और उसमें बिरादरीवाद, भाईचारा, सामाजिक सौहार्दता एक जैसे दिखने को मिलता है। इसके प्रमाण आज मेरे को आप जितने आत्मीयता से गले लगाए, स्नेह दिए, श्रद्धा दिखाए, यही प्रमाणित करता है हमारी देश एक है। हम उतने ही आदर से छत्रपति शिवाजी महाराज का, साहू जी महाराज को आदर करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उतने ही आदर से लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा को देखते हुए गदगद होते हैं, आनंदित होते हैं। यही हमारी देश की परंपरा है। आज देश की रीढ़ कहने वाले किसान समाज की इस भव्य कार्यक्रम में समाज की बहुसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधि करने वाले समाज की हम लोग आज एकजुट हुए हैं। हमारी विरासत बहुत पुरानी है। छत्रपति का नाम हम लेते हैं। अब कल्पना करिए
उत्तर प्रदेश में कई राजघराने हैं, कई राजे रजवाड़े थे। अंग्रेजों ने हमको विभेद करके रखा था। अंग्रेज एक करके देश चलाता नहीं था। देश में राजे रजवाड़ों को अलग अधिकार दिया था। वो अंग्रेजों के साथ इनडायरेक्टली मिले हुए थे। उसके अंदर अगर सरदार पटेल ना होते, एक चूक हो गई थी। आज भी हम उसका अभी 2019 अगस्त 5 में उस ऐतिहासिक भूल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिटाया, कश्मीर में 370 धारा को उच्छेद करते हुए। नहीं तो सारा देश को एक करने वाले सरदार पटेल, जिनके नाम आज हम गर्व से लेते हैं, हम सभी का सौभाग्य है, गर्व है, हम सरदार पटेल की वंशज है, अनुयायी है, देश के बारे में सोचने वाले लोग। हमारी समाज कभी संकीर्णता से नहीं सोचा है। और अन्नदाता, खेतीहर, खेत में काम करने वाले लोग, शस्य उत्पादन करने वाले लोग कभी अपने ही बारे में नहीं सोचे। उत्पादन किए सिर्फ मुनाफा के लिए नहीं, उत्पादन किए समाज की, बहुजन समाज के हित के लिए किए। उस विरासत की लोग आज हमें इकट्ठा हुए, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे इकट्ठा हुए। हमें इस पहल के लिए मित्रों, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी की संतोष जी से लेके पदम सिंह जी से लेके बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज हम स्वतंत्र देव जी ने हम सभी के परम श्रद्धा के केंद्र ओम प्रकाश जी का नाम लिया। कल्याण सिंह जी हो, ओम प्रकाश जी हो, ऐसे विभूति इस प्रदेश में पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट किए थे, मजबूती से जोड़ के रखे थे। लेकिन मित्रों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामकाज संभाले हैं, देश की मिजाज कुछ अलग हुई है। संतोष जी पेट्रोलियम विभाग के मंत्री थे। मैं भी सौभाग्य मेरे को मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो मेरे को भी पेट्रोलियम विभाग की कामकाज संभालने का मौका मिला। मैं दो उदाहरण दूंगा। पिछड़े तब भी थे, मोदी के शासन में भी पिछड़े थे, लेकिन फर्क क्या था? जिसे मैंने याद दिलाया कि संतोष जी भी पेट्रोलियम विभाग के मंत्री थे, मैं भी मंत्री हूं। क्या ओबीसी लोगों को पेट्रोल पंप देने में पहले आरक्षण था? नहीं था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहली बार पेट्रोलियम विभाग में भी पेट्रोल पंप देने में 27% आरक्षण लगा। यही फर्क। अभी पिछले दिनों में कई सालों से राज्यों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज होते थे, उस मेडिकल कॉलेज की कुछ सीट केंद्रीय पूल में चली जाती थी। वो पूल केंद्र की लिस्ट से भर्ती होती थी। लेकिन मित्रों, उसमें से एससी एसटी आरक्षण तो था, लेकिन ओबीसी की आरक्षण नहीं था। कोर्ट की बहाना देके जिलेबी होके घूम रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त आदेश दिए, हमारी सौभाग्य है हमने उसको हमारी रहते हुए उसको लागू किए। ओबीसी नौजवानों को मेडिकल में परीक्षा भर्ती होने के मौका दिए। अभी संविधान राजेश जी वर्णन कर रहे थे, संवैधानिक मान्यता देने वाला व्यवस्था एसटी कमीशन तो था, एससी कमीशन तो था, ओबीसी कमीशन नहीं था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। क्यों? हमें समाज में विभेद नहीं करना है, लेकिन समाज की बहुजनों को प्रजातंत्र की यही शर्त है, जिसका जितना अधिकार उसको तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए डेरी भले ही नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि संवैधानिक अधिकार को देना ही पड़ेगा। आज देश की मिजाज बदला हुआ है। कभी सोचे था, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता है, थोड़ा नजर डालिए
दो शख्सियत यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई लोग केंद्र में मंत्री बने हैं। संतोष जी भी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री थे। आज हमारी सौभाग्य है, मोदी जी ने जिम्मेवारी दिया है पंकज चौधरी जी को वित्त राज्य मंत्री। वित्त विभाग प्रमुख विभाग होता है। अभी उल्लेख कर रहे थे कुर्मी समाज की प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में राज्य की 30-40 मैंने हिसाब लगाया 35-40 कुर्मी समाज की विधायक किसी भी पार्टी की हो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाते हैं। जब मैं मेरे विधायक मित्रों के नाम अभी पढ़ा जाता था, उल्लेख किया जाता था, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता था कि हमारी समाज के लोग आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारी लोगों की हक के बारे में वहां बैठ के उठा रहे हैं। केंद्र सरकार में मनसुख मांडविया हो, विभाग क्या मिला है? स्वास्थ्य विभाग मिला है, औषध विभाग मिला है, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर विभाग मिला है। पुरुषोत्तम रूपाला कुर्मी समाज से आते हैं, विभाग क्या मिला है? पशुपालन और मत्स्य संपदा विभाग मिला है। पिछड़ों के विकास करने वाले जुड़े हुए व्यवस्था को उनके हाथ में दिया गया है। और मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद से सौभाग्यशाली हूं। भारत की शिक्षा व्यवस्था हमें सौभाग्य मिला है सेवा करने का। आज इस प्रकार की पंकज चौधरी जी हो या पार्लियामेंट में रेखा वर्मा जी हो, केसरी देवी जी हो, पटेल साहब हो या संतोष जी जैसे अनुभवी नेतृत्व हो। मित्रों, इस समाज को सही मायने में किसी ने जिम्मेवारी दिया, महत्व दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, मैं एक बात उल्लेख करना चाहता हूं। ये जो कल्याणकारी योजना मोदी सरकार की, योगी सरकार की पहचान बनी हुई है। आज सबकी जुबान पे अगर मैं आपको पूछूं लाभार्थी क्या है, आप 50 प्रकार के लाभार्थियों की अपने कस्बे की, अपने विधानसभा की, अपने जिले के नाम बता सकते हैं। हाँ या ना बताओ मित्रों। आपको अगर मैं पूछूं प्रधानमंत्री आवास योजना कितने को मिला है, आप बता सकते हैं। आपको मैं अगर पूछूं प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट, शौचालय कितने की घर में मिली है, आप बता सकते हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन गरीबों को कितने की घर में मिली, आप बता सकते हो। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन, हर घर नल में जल आज लगना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, गरीब अन्न योजना में समाज की 80% लोगों को ये कोरोना की विकट स्थिति में 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति निरंतर पिछले कई महीनों से मिलते आते हैं। उसकी भी लाभार्थी की सूची आप गिना सकते हैं। मित्रों, अगर हम इसकी कल्पना करें, कैलकुलेशन करें, इसकी लाभार्थी कौन सबसे ज्यादा है? हमें सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू करने के लिए। देश में अगर 8 करोड़ पहले फेज में लगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सरकार की लगभग 32,000 करोड़ रुपया खर्चा करके, उसमें से 2.5 करोड़ संख्या लगी उत्तर प्रदेश में। और उसमें से भी अगर मैं पिछड़ों की गिनती करूं, उस 2.5 करोड़ में 60-65% पिछड़ों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय, मुद्रा योजना, आज मोदी सरकार में गरीब कल्याण नीति बनी है। अभी स्वतंत्र जी पुराने सरकारों की कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। मैं तब भी उत्तर प्रदेश आता था। पार्कों में झंडा लगती थी और दूसरे किसी की। पार्क तो होती थी सब लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए। किसी की कार्यालय बन जाता था, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति में परिवर्तित हो जाता था, कोई पार्टी का अखाड़ा बन जाता था। क्या स्थिति थी कानून राज की? कानून अगर बिगड़ती है, दहशतगर्दियों की बोलबाला बढ़ती है, गुंडा तत्वों की मन बढ़ता है,
मित्रों, समाज के संपन्न लोगों की कोई नुकसान नहीं होती है, उनको भी नुकसान होती है, उतना नुकसान नहीं होती है। रुबाबदार लोग हैं, उनकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ है, बैठना उठना है। अगर उसमें सबसे अगर कोई नुकसान में रहता है, कष्ट में रहता है, समाज की पिछड़ा रहता है, समाज की वंचित वर्ग रहता है, समाज की गरीब लोग रहते हैं। जो उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने वाला, कल मैंने अखबार में, दिल्ली में टीवी न्यूज में देख रहा था, कहीं एक परिवार की युवराज कह रहे थे कि हम पिछड़ों को एकजुट कर रहे हैं, पिछड़ों को एकजुट कर रहे हैं या अपने परिवार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। लंबे समय तक इस देश में कुछ खानदानों की राज रही है। दिल्ली में एक खानदान तय नहीं कर पाती है कि उनके घर में नेतृत्व कौन करेगा। और उस पार्टी की हालत देखिए, मैंने आज अखबार में सुबह आके देखा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लौट के आएगी क्या? कोई संभावना है क्या? चलो ख्याली पुलाव कोई खाता है तो खाने दो उसको। लौट के आएंगे तो हम पेंशन योजना को लागू करेंगे, तो आप खुद ही पेंशन में हो, आप खुद ही पेंशन में हो। पार्टी की मुखिया कभी सोचिए, ये स्वतंत्र जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनके पिताजी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, इनकी दादाजी तो एमपी नहीं बन के गए थे दिल्ली। कोई सामान्य किसान घर की व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में जनता ने मोदी जी, योगी जी पे भरोसा करके सेवा की मौका दिया है, उस पार्टी के मुखिया आज स्वतंत्र देव जी। हमारे ये छत्रपाल गंगवार जी अभी अभी मंत्री बने, उनके पिताजी मंत्री थे क्या? ऐसे लोग बीजेपी में मंत्री बनते हैं। एक पार्टी को देखिए, देश में पिछले 75 साल के अंदर कई दशकों तक उनकी शासन दिल्ली में रहा और राज्यों में रहा। बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, अमेठी और रायबरेली जाने से उनकी नेतृत्व की शैली पता चलता है। इसलिए पिछले बार बहन स्मृति ईरानी ने पटखनी दी, अमेठी के अंदर भागना पड़ा कहीं जाके, ये आए उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। और पिछले बार तो ये यूपी की 2 लड़कों की जोड़ी खूब जम रहा था, आज कहां गया? और दूसरे लड़के घूम रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे। क्या करेंगे दोबारा आके? फिर आपकी चाचा जी बनेंगे, फिर आपकी चाचा जी के बेटे बनेंगे, फिर आपकी धर्मपत्नी बनेगी, आपकी खानदान से बाहर जाएगी क्या? और हमारे योगी की तो आगे ना पीछे कोई नहीं, मोदी जी की ना कोई है तो भारत की 130 करोड़ लोग हैं, कोई योगी जी के साथ है तो उत्तर प्रदेश की एक जनता के लिए सेवा की समर्पण है। किसको चुनना है मित्रों? चुनाव आ गया। मैं सीधी सीधी बात आपको करने आता हूं, क्यों हमको पिछड़ों को एक होना है? क्यों कुर्मी पटेल समाज को आगे जाना पड़ेगा? मित्रों, 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री गए थे श्रीनगर के अंदर, आपने उस दृश्य देखा होगा। जो भारत के प्रति, जो सरदार पटेल के प्रति एक रत्ती भर का भी श्रद्धा रखता होगा, उस दिन खुद को गौरवान्वित महसूस करता होगा। ये लोग, जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते पिछड़ों के बारे में, गरीबों के बारे में, क्या सरदार पटेल देश को एक नहीं किया था? 70-72 साल इंतजार करना पड़ा सरदार पटेल की उचित सम्मान करने के लिए। देश के लाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार सरोवर में पटेल के नाम पर खड़ा है। सम्मान की विषय है, गौरव के विषय है। ये साफा में क्या रखा है? साफा हम माने तो एक गमछा है, हम माने तो ये कपड़े की टुकड़ा है, हम माने तो यह हमारा सिरमौर है, यह हमारा स्वाभिमान है, यह हमारा अभिमान की प्रतीक है। ऐसे ही हमारे सरदार पटेल, जो सरदार पटेल देश को एक किया, कश्मीर में क्या रह गया? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री ऐसे एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
दो चीज मेरे मन को छुआ, आपने भी उसको देखा होगा। उन्होंने कहा ये जो बुलेट प्रूफ लगा है, सोचो श्रीनगर में तिरंगा लहरा नहीं पाता था, तिरंगा झंडा वहां लगे कि नहीं लगे उसकी विवाद होता था। हमारी नेता श्यामा प्रसाद जी की बलिदान उसी में हुई। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं लग सकता है, इसी में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान हुई थी कश्मीर के अंदर। क्या हालत है उत्तर प्रदेश की बहुत वीर की सपूत जवानी निछावर किए होंगे, कश्मीर में अपना जान गंवाए होंगे सुरक्षा के लिए। उस कश्मीर में गृह मंत्री जाते हैं तो पहले काम करते कि मेरे माइक के सामने, मेरे जो पोडियम में बुलेट प्रूफ की कांच है उसको हटाओ। मित्रों, छोटी घटना है, सोचिए कश्मीर कहां था। जो लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने यही किया, भारत को सशक्त बनाया। आज कश्मीर में आज सुरक्षा की भाव बढ़ी है। मैंने कुछ प्रायोजित टीवी चैनल की न्यूज देखा, ब्रेकिंग न्यूज, श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर कहीं एक थाने में पुलिस की जीप जला दिया। देखो कितना बड़ा अव्यवस्था हो गया कश्मीर में गृह मंत्री रहते हुए। गृह मंत्री जी ने और एक बढ़िया बात कही हुई थी, मैं आया हूं कश्मीर की नौजवानों से बात करने के लिए। आपने फोटो भी देखा होगा, देश के गृह मंत्री वो भी अमित शाह जी जाके कश्मीर के अंदर नौजवानों से हाथ मिला रहे हैं और उन्होंने कहा मैं आया हूं जम्मू कश्मीर की युवाओं से बात करने के लिए, मैं नहीं आया हूं पाकिस्तान की लोगों से बात करने के लिए। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की दहशतगर्द ये समझ ले, भारत ऐसे अभी चलेगा नहीं। भारत अपनी सुरक्षा बेखूबी करेगी, ईंट की जवाब पत्थर से देगी। आज यही हो रहा है, देश को कैसे चलाना है। अभी स्वतंत्र जी अपने लहजे से कह रहे थे, क्या मित्रों गरीब के कल्याण को बंद कर देना है? आप कल्पना करिए, दुनिया में क्या नहीं है अमेरिका के पास, क्या नहीं है पाश्चात्य की देशों के पास? डॉक्टर नहीं है क्या? हॉस्पिटल नहीं है क्या? वैज्ञानिक नहीं है क्या? क्या आज टीका लग गया क्या? सारा देशों में कोरोना तीसरी लहर, चौथी लहर की बात हम सुन रहे हैं। भारत में 75% लोगों को, यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका अभी हम लोगों ने लगा चुके हैं। यही नरेंद्र मोदी की शासन की व्यवस्था है। उसकी सिर्फ दावा नहीं किए हैं, कोविन आप में एक के हिसाब दिए हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह फैसला होने वाला है। देश में विकास की रास्ता को अपनाए हैं जो लोग, सामंतवादी लोग, परिवारवादी लोग, एक ही खानदान, 2-3 खानदान, 10 खानदानों के अंदर देश की प्रजातंत्र को अपने अपने नाराबाजी में सीमित करना चाहते हैं, ये लोग आज चिंता में हैं। एक बेईमानों की गठजोड़ हो रही है, सत्ता ललुपों की अपनी अपनी समीकरण बन रही है। किसके खिलाफ बन रही है? भारत की गरीबों के खिलाफ बन रही है, भारत की पिछड़ों के खिलाफ बन रही है, भारत की सुरक्षा को समझौता करने वालों की मन बढ़ाने के लिए हो रही है। इसकी उत्तर क्या है? इसकी उत्तर भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के हाथ को दिल्ली में मजबूती करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जितना प्रधानमंत्री आवास बनी है, अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में हर एक गांव में बिजली हमने ही पहुंचाया। किसी ने, मैं पिछले टोरे में आया था तो किसी ने कहा हमें बिजली मुफ्त कर देंगे। आपके समय तो बिजली आती नहीं थी, आप मुफ्त करने की क्या बात है? अब आगे भी आएगी नहीं, फिर आप कहोगे मुफ्त कर दिए, आना ही नहीं इसलिए मुफ्ती बांटते जाना। आज उत्तर प्रदेश के गांव में कितने घंटा का बिजली आता है भाई और बहनों? कितने घंटा की आती है? कितने घंटे की आती है? क्या इसको बंद करना एक ही बात है? मैं पिछड़ों की सम्मेलन में आके, कुर्मी पटेल के सम्मेलन में आके एक ही निवेदन करने आया है। देश की
इन दहशतगर्दियों के मन में, सामंतवादियों के मन में एक पीड़ा है। क्या? ये बर्तन मांजने वाले का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कैसे हो गया? मोदी जी की मां दूसरों के घर में बर्तन मांजते थे, उनके पिताजी चाय बिक्री करते थे स्टेशन के सामने। उन्हीं को गरीबी क्या मालूम है? समाज की सामान्य वर्गों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की आर्थिक पीड़ा क्या है, सामाजिक पीड़ा क्या है, मान सम्मान क्या है, इज्जत क्या है, ये पीड़ा उनके मन में है। इसलिए जब वो जिम्मेवारी संभाले, कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेवारी लेके आए, उसी के खिलाफ गरीब गरीब रहे, पिछड़ा पिछड़ा रहे, देश विकसित ना हो तभी तो हमारी राजनीति चलेगी, ये सोचने वाले लोगों की गठजोड़ हो रही है। क्या मित्रों, अगर हम सही मायने में छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, सही मायने में सरदार पटेल की वंशज हैं, क्या इस प्रकार की बेईमानी को हम चलने देना चाहिए? चलने देना चाहिए मित्रों? डबल इंजन की सरकार यूपी में फिर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना है कि नहीं लाना है? प्रधानमंत्री किसान योजना की लाभार्थी कौन सबसे बने? पिछड़े बने कि नहीं बने? सीमांत किसान बने कि नहीं बने? छोटे किसान बने कि नहीं बने? इसी के खिलाफ आज षड्यंत्र है। जो विषय आज हमको स्वतंत्र देव जी ने कहा, टिकट मेरे को कोई सुबह गेस्ट हाउस में मिलने आए, साहब मैं टिकट की दावेदार हूं, और बहुत बढ़िया बात है, प्रजातंत्र में आपका अधिकार बनता है टिकट मांगना। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं सर मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। आप ऐसे ही मानते हैं ना? ऐसे मानते कि नहीं मानते हैं? हमारी प्रत्याशी कौन है? हमारी प्रत्याशी कौन है? हमारी प्रत्याशी कमल है। हमारी प्रत्याशी कमल, हमें किसी को देखना नहीं है। कमल की सेवक नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ। हमें उत्तर प्रदेश जब तक आगे नहीं जाएगा, देश आगे नहीं जा सकता है। देश को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक स्थायी विकास करने वाला ईमानदार सरकार चाहिए। इसीलिए हमने कहा, ईमानदारों की सरकार, दमदारों की सरकार, निर्णय लेने वालों की सरकार, दहशतगर्दियों को घर बिठाने वाला, जेल पहुंचाने वाला सरकार, गरीबों के कल्याण करने वाला सरकार, इसी की नाम है डबल इंजन। मैं आशा रखता हूं हम सारा चीजों को भूल के डबल इंजन की सरकार, विशेष करके समाज के वंचित वर्गों के स्वार्थ के लिए, पिछड़ों के स्वार्थ के लिए, हम कहने वालों में नहीं है, मंच अपने आप में प्रमाण है कौन कहां बैठा है। आप इस प्रकार की जिम्मेवारी को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाओगे, सर्व समाज में पहुंचाओगे, विशेष करके हमारे समाज में पहुंचाओगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को मैं पुनः शुभेच्छा देता हूं। आने वाले चुनाव में पुनः विजय श्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।